Hello बच्चों. So after discussing about Zener diode, today we will discuss about Zener diode as a voltage regulator. For discussing about voltage regulator, we will discuss this circuit diagram. ये सर्किट डायग्राम के अंदर यहाँ से सबसे पहले पावर सप्लाई दी गई है जो कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, और हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई वोल्टेज को आउटपुट में लेना चाहते हैं, रेगुलेटेड. ठीक है, यहाँ पर क्या है, इनपुट वोल्टेज VI दी गई है अक्रॉस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स. दिस इज द ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस R. ठीक है, और ये ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस है जो ये सीरीज में है विद द जीनर डायोड, एंड दिस जीनर डायोड इज फर्दर कनेक्टेड विद लोड रेजिस्टेंस RL पैरेलली. ठीक है, along the Zener diode current will be flowing named as IZ, and along the load resistance RL current will be represented by IL. So the total current flowing through the circuit is I is equal to IZ plus IL. Now Zener diode क्या है, पैरेलल में है लोड रेजिस्टेंस RL के साथ, है ना, और Zener diode सीरीज में है किसके साथ, रेजिस्टेंस R के साथ. VI वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड है, इनपुट वोल्टेज जो कि हम अक्रॉस दे रहे हैं जीनर डायोड के, इनपुट वोल्टेज अक्रॉस दी जा रही है जीनर डायोड के, और आउटपुट वोल्टेज ली जा रही है अलोंग RL. देन आउटपुट वोल्टेज V नोट इज टेकन अक्रॉस RL. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ दिस इज रेगुलेटेड सप्लायर रेगुलेटली सप्लाइड द एनर्जी. तो फॉर दिस अगर इनपुट वोल्टेज है जो वो ज़्यादा है बेटा, इनपुट वोल्टेज VI अगर ज़्यादा है मोर देन VZ, VZ क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड. अगर ये ज़्यादा है ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड से, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यहाँ कुछ ना कुछ एक्सेस एनर्जी होगी ना, जो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है मतलब कि VI माइनस V नोट, वो अपीयर्स होगी हमें अलोंग R. R क्या था, ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना. अब इसकी कुछ कंडीशन है कि कब काम करेगा कब नहीं काम करेगा. अगर वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL दैट इज V नोट, है ना, वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL लेस है किससे, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से जो कि है VZ, तो सर्किट जो है ये काम नहीं करेगा, सर्किट डजंट कंडक्ट. ये सर्किट कब कंडक्ट करेगा, कब काम करेगा, जब वोल्टेज अक्रॉस V नोट RL, वोल्टेज अक्रॉस RL इज ग्रेटर देन VZ, मतलब कि RL इज ग्रेटर देन द VZ दैट इज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो ये सर्किट क्या करेगा, कंडक्ट करेगा. ठीक है, कंडक्ट वेरी वेल. ओके, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RL क्या थी, आउटपुट वोल्टेज जो हम ले रहे थे, जब वो जीनर वोल्टेज से ज़्यादा होगी तो सर्किट क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा, कंडक्ट वेरी वेल. देन हमें क्या मिल रही है अब, मतलब कि प्रॉपरली काम हो रहा है सब कुछ, वोल्टेज हमें मिल रही है आउटपुट वोल्टेज. तो ये जो रेगुलेटेड DC सप्लाई हमें मिल रही है, इस तरह के सर्किट को क्या कहा जाएगा, रेगुलेटेड रेगुलेटर सर्किट. हमने अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई दी थी और फिर हमें मिल रही है DC वोल्टेज सप्लाई, रेगुलेटेड DC वोल्टेज सप्लाई, तो इसीलिए इस सर्किट को क्या कहा गया है, रेगुलेटर सर्किट. अब एक बार अगर जीनर डायोड ब्रेक डाउन रीजन के अंदर एंटर हो जाती है, देखो ये क्या था, करंट था इस डायरेक्शन, वोल्टेज थी इस डायरेक्शन में अलोंग V, और यहाँ क्या था, Y एक्सिस के अलोंग था करंट, है ना. ये रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज थी, ठीक है, और ये थी VR से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये था रिवर्स डायरेक्शन में करंट IR.
तो ये था ब्रेक डाउन रीजन। अगर एक बार जो डायोड है ये एंटर कर जाती है जीनर ब्रेक डाउन रीजन में, तो चाहे हम वोल्टेज को कितना भी करंट को कितना भी इंक्रीज कर ले फर्दरली, वोल्टेज विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप विल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल होगा? वी जेड के। किसके होगा? जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज वी जेड के। अब आई की बात की थी हमने कि जो टोटल करंट होगा सर्किट का वो होगा आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। तो अगर किसी रीजन की वजह से आर एल डिक्रीज कर जाए, लोड रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए, तो ऑब्वियसली उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब जो करंट फ्लो करेगा आई एल, ये इंक्रीज कर जाएगा। आई एल अगर इंक्रीज करेगा तो देखो बेटा ऑटोमेटिकली अपने आप आई जेड डिक्रीज कर जाएगा। आई जेड विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली, आई जेड विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली, आई जेड विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली, ताकि आई क्या रहे? कांस्टेंट रहे। इन द सेम वे, इन द सेम वे अगर आर एल की वैल्यू इंक्रीज कर जाए तो आई एल की वैल्यू ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगी। आई एल की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो देखो अपने आप बेटा ऑटोमेटिकली आई जेड की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। आई जेड की वैल्यू इंक्रीज करेगी ऑटोमेटिकली, किस लिए? अगेन ताकि आई क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ठीक है, आई जेड विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली सो दैट कीपिंग आई इज कांस्टेंट। ओके, तो वोल्टेज ड्रॉप है जो आर के अक्रॉस वो कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस आर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर विल बी कांस्टेंट, विल बी कांस्टेंट। ठीक है, विच मीन्स वोल्टेज ड्रॉप वी नोट, विच मीन्स वोल्टेज ड्रॉप वी नोट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल इज वी कांस्टेंट। और हमें कांस्टेंट ही तो वोल्टेज चाहिए थी, वी नोट तो हमें कांस्टेंट ही चाहिए थी, तो हम लोग कह सकते हैं कि वी नोट विल रिमेन्स, वी नोट विल रिमेन्स स्टेबलाइज्ड, वी नोट विल रिमेन्स स्टेबलाइज्ड। ओके, अगर सेम वे में हम लोग डिस्कस करना चाहें एक और मेथड से अबाउट रेगुलेशन स्टेबलाइजर, तो हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया जाए, इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया जाए तो जो एडिशनल करंट होगा, इनपुट वोल्टेज अगर इंक्रीज करेगी तो इनपुट करंट भी तो इंक्रीज होगा। इनपुट करंट इंक्रीज होगा तो मतलब कि इनपुट करंट क्या था? आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल था। तो जो एडिशनल करंट होगा वो डायोड में से ऑटोमेटिकली फ्लो करने लग जाएगा। एडिशनल करंट विल फ्लो ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डायोड, मतलब कि आई जेड की वैल्यू अपने आप इंक्रीज हो जाएगी ताकि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल वो कांस्टेंट रखा जा सके। इसको एक देखो हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये रिलेशन सबको याद ही होगा। ये कर रहा है काम इनपुट वोल्टेज का, ये कर रहा है ये कर रहा है आउटपुट वोल्टेज का, और ये कर रहा है इनपुट वोल्टेज का काम E। ठीक है, तो V नोट इज इक्वल टू वी आई माइनस आई आर, यहाँ हम लोग कह सकते हैं फॉर ओनली दिस टाइम। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है भाई वो तो फिक्स है 10 वोल्ट की, तो जो वेरिएशन होगी वो यहीं होंगी। ओके, लेट अस कंसीडर कि जो लोड रेजिस्टेंस R है इसकी वैल्यू है फिक्स 1 ओम। लोड रेजिस्टेंस RL नहीं है, R क्या था बेटा? ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस, जो कि हमने इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई किया था, है ना। R क्या था? ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस। ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं लेके चलती हूँ कि ये फिक्स है, जो कि है 1 ओम। तो यहाँ क्या होगा? मुझे 10 वोल्ट चाहिए है। हम लोग डिफरेंट एजम्पशन लेते हैं। एक बार हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू है वो है 15, तो करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर और लोड की वैल्यू है 1, तो आउटपुट आई 10। अगर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर दी जाए तो ऑब्वियसली इनपुट करंट भी इंक्रीज करेगा, हो गया 10। अगेन 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू और इंक्रीज कर दी जाए तो इनपुट करंट भी तो और इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस तो हमने सेम ही लिया इस टाइम पे, अगेन वी विल गेट 10।
तो जैसे जैसे हम लोगों ने देखा कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसे ही जो ड्रॉपिंग है, मतलब जो इनपुट करंट है, उसकी भी वैल्यू इंक्रीज होती है। और हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज फिक्स ही रही। हमने इनपुट वोल्टेज को जितना इंक्रीज किया उतना ही मेरा इनपुट करंट भी इंक्रीज हुआ, उतनी ही टोटल करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हुई, और आउटपुट क्या रही, वेल स्टेबलाइज्ड रही। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द अबव ऑल कंक्लूजन कि वो जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी काम करती है। ठीक है बेटा, आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। ओके।